नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो सबसे धमाका खेज खबर है वो अदालत आलिया इस्लामाबाद की तरफ से है। एक ये खबर है, एक और खबर है जो कि किसी ऐसी हुकूमती अहम शख्सियत के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की है, और एक ऐसी खबर है अदालत की तरफ से जिसमें अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इस फलां बंदे को जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो कौन है और किसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने का मामला जो इस वक्त ज़ेर बहस है, और हर जगह इसी मुतालबे का जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस शख्स को ये जानिए। इसमें जमात इस्लामी की सर फहरिस्त है। उनके सेनेटर ने सेनेट में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और आज 20 फरवरी हो गई है। 12 दिनों में अभी तक इलेक्शन का नतीजा जारी नहीं हुआ और अभी तक इलेक्शन हो रहे हैं। लिहाजा इस शख्स ने कौम के 70 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन में झोंक दिए हैं और 12 दिनों में अभी तक फैसला नहीं आ सका। तो ये एक मुतालबा सामने आया है जमात इस्लामी की तरफ से। और इसके अलावा जो बाबर सत्तार साहब हैं, चीफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ैसला जारी किया है। वो किसके खिलाफ है, आइए इस व्लॉग में हम सारा ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इनके मतलब तफसीली जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने धुआंधार तकरीरें की हैं। और उनमें से जमात इस्लामी के मेंबर और जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। और मुजाज अथॉरिटी से ये मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सही तरह इंसाफ नहीं कर सका और उसने सही और शफाफ जो इलेक्शन करवाना, जो कि सिर्फ इंतखाबात ही एक काम होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। और तमाम पार्टियां जो हैं मुल्क की सियासी, छोटी या बड़ी सियासी जमातियों, जीतने वाली और हारने वाली, सारी की सारी जमातें ये कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई। कोई अपनी जगह पे अज़रदारियाँ पेश कर रहा है, कोई अपनी जगह पे कर रहा है, इसलिए इंतखाबात ये जो हैं वो साफ और शफाफ नहीं हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कम अज़ कम अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सेनेटर मोहम्मद शफीक तरीन ने कहा है कि आरोज के मतलब कहा है कि आरोज ने दोनों पार्टियों से पैसे खाए हैं और पैसे खाकर जीती हुई सीटें जो उम्मीदवार जीते थे उनका हरवा दिया है और हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म 45 के मुताबिक उनका हक दिया जाए और उनकी जीत को डिक्लेयर किया जाए, ताकि इंसाफ सिर्फ नज़र ना आए, इंसाफ होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। ये मुतालबा किया है सेनेट में जनाब सेनेटर मोहम्मद शफीक तरीन ने। इसके अलावा सेनेटर ओन अब्बास ने अपनी बहुत ही जज्बाती तकरीर की और उसने कहा कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक मुर्दा लाश हूँ। मुझसे घर से उठा लिया गया और सिर्फ मैंने एक 20 सेकंड का क्लिप रिलीज़ किया तो मुझे छोड़ दिया गया। मेरा घर जला दिया गया, मेरा कारोबार तबाह कर दिया, मेरी फैक्ट्री को जला दिया गया, मेरी वालदा को फालज हो गया। मैं बड़े मसले मसाइल में रहा और सब मसाइल के साथ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। तो अब उन्होंने खुलकर ये तकरीर की है, अपने मसाइल का जो वो सामने रखा है चेयरमैन सेनेट के सामने, और ये एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की उन्होंने। ये किसी और भी लोग में बात करेंगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है ये पीटीआई के लिए एक नई जिंदगी लेकर आया है, एक नया फरहत का एहसास लेकर आया है, जिसकी वजह से पीटीआई के मुर्दा घोड़े में समझ लेके जान पड़ गई है। और जो लोग छुपे हुए थे, देख लें जैसे अमीन अली गंडापुर और बहुत से लोग, मियां असलम इकबाल, बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अपने केसेस की वजह से छुपे हुए थे, वो भी बाहर आ गए हैं, मंजर आम पर आ गए हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी जो कि डर की वजह से छुपे हुए थे, वो भी मंजर आम पर आ गए हैं और खुलकर वो इस मामले में, इलेक्शन के मामले में और दूसरे मामलों में अब बोलना भी शुरू हो गए हैं। तो दूसरी खबर जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ये है कि अब इलेक्शन से पहले आप एक केस लगा था
اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کیس تھا شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کا۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ عدالت جو تھی ان دونوں کو یا اور مختلف رہنماؤں کو وہ ضمانت دیتی تھی، اور جو ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن تھا وہ نیا ایم پی او جاری کر کے ان کو نئے ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتا تھا۔ تو اس وقت سے یاد ہے، اس وقت ایم پی او کے تحت مختلف گھروں میں چھاپے بھی پڑتے تھے اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا تھا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس کا بھی کوئی اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اس وقت میں بھی ایک جج نے جس کا نام بابر ستار ہے، اس نے پریشر نہیں لیا اور ایکشن لیا، اور اب اس عدالت کی طرف سے آج جب تاریخ تھی ڈپٹی کمشنر کے پیش ہونے کی، تو جب اس کے وکیل سے پوچھا گیا کہ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز کہاں ہیں اور وہ عدالت میں کیوں نہیں آئے، تو وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی ماں نے کہا ہے وہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ عمرہ کرنے چلے گئے ہیں، اور عدالت کی تاریخ آج تھی اور عدالت کی مرضی کے بغیر چلے گئے ہیں یا وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو وکیل نے کہا، شاہ خاور ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت خیر پور میں ہیں، ڈپٹی کمشنر جو ہیں کہ وہ، تو عدالت نے فوری طور پر اسی وقت ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے، اور چاروں صوبوں کی آئی جیز کو یہ حکم دے دیا کہ اس بندے کو، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو ہر حال میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور یہ جہاں بھی ملے انہیں گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک عدالت کی طرف سے جناب جسٹس بابر ستار کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے بہت دور رس نتائج بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ جو افسران جو ہوتے ہیں وہ عدلیہ کی جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، عدالتوں کا حکم نہیں مانتے، تو پھر عدالتوں کو مجبوراً ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے تو یقیناً عدالتوں کا وقار بھی بڑھے گا، بیرون ملک بھی اور اوورسیز پاکستانی بھی وہ اعتراف کریں گے کہ واقعی پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ ہے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔